Hello everyone, I hope that everyone are fine at their home. Okay, so moving to our lesson 3, that is on Gopal and Hilsa fish. Okay, so this story is taken from it's a comic book. It is taken from the comic book. A comic book contains story that mainly through pictures, right? कॉमिक बुक में आप देख सकते हो कि बहुत सारे पिक्चर्स के साथ स्टोरी होती है एंड दिस इज़ टेकन फ्रॉम दैट कॉमिक ओनली. इसमें थोड़ा लाफ्टर है, हंसना है, थोड़ी ट्रेजेडी है, थोड़ी समथिंग इंटरेस्टिंग इज देयर. एंड हिल्सा फिश is very famous in Pachim Bengal. Okay, this story is from the Pachim Bengal only. So Hilsa fish is from the Pachim Bengal. Okay, they use जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, वैसे वहाँ पे राइस और फिश करी खाने का ट्रेडिशन मतलब फेमस है वहाँ पे पश्चिम बंगाल. तो हिल्सा फिश भी वो उन्हीं में से है. इट वॉज अ सीजन फॉर द हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. वो हिल्सा फिश का टाइम था. जैसे कि समर में मैंगो फेमस होते, वैसे ही पश्चिम बंगाल में हिल्सा फिश का सीज़न था. तो एवरीवेयर सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे. Fishmonger sold nothing but Hilsa fish. Come buy, the price of Hilsa is down today. और सारे जगह पे, हर जगह पे सब लोग वो हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे. हाउस होल्ड्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. घर के आजू पड़ोसी भी हिल्सा फिश के अलावा कुछ नहीं बातें करते थे. हाउ मच इट कॉस्ट, हाउ यू फाइंड इट, हाउ मच यू विल पे दैट, एंड यू वुड नॉट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू. एंड इन दिस पैलेस टू द कोटिया से एक राजा था, उसके दरबार में इवन एवरी वन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. सब लोग हिल्सा फिश. पर राजा इज थिंकिंग दैट आप लोगों को कुछ और काम धंधा नहीं है, जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश डे एवरी डे. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश कंटिन्यूसली. देन राजा को तो बहुत गुस्सा आता है कि एवरी वन आर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश ओनली. तो आर यू कोटियस ऑफ अ फिशरमैन. उसने बोला कि आप लोग के फिशरमैन हो दैट यू आर ऑल डे यू आर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश ओनली. द कोटियस फेल साइलेंट विद डाउन क्रैस्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. फिर सारे कोटियस आंखें झुका के सुनने लगे. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. फिर राजा ने बोला सॉरी सॉरी आई हैव लॉस्ट द टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन. तो उसने बोला कि राजा ने बोला ये जस्ट हिल्सा फिश का सीज़न है, नथिंग अबाउट टू उसके बारे में हर रोज़ आप चर्चा करो. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट. और गोपाल भी जो उसकी मंत्री था वो भी किसी को रोक नहीं पा रहा था हिल्सा फिश को बातें करेंगे. ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. तो उसने चैलेंज किया दिया राजा ने कि आप इन सबको रुकवाओ तो मैं आपको एक मुँह मांगा इनाम दूंगा. तो गोपाल ने बोला ठीक है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज नाउ. सो वाई इज़ योर फेस हाफ शेव. नेक्स्ट डे फिर वो गोपाल क्या करता है, अपनी दाढ़ी आधी शेव करता है और आधी ऐसे रख देता है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश. उसने बोला कि मैं फ़िश खरीदने जा रहा हूँ. फिर उसने अपने बॉडी पे पूरी जो राख होती है ना वो पूरी लपेट ली एंड गंदे कपड़े पहन लिए एंड पूरा शरीर गंदा गंदा कर दिया. देन ही वेंट टू बाई अ फिश. वो घर से निकल पड़ा फिश खरीदने के लिए. तो उसकी वाइफ चिल्लाने लगी लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबल गो आउट इन दस डेंजरफुल ड्रैग्स. यू आर गोन अप मैड. उसने बोला कि आप क्या कर रहे हो, सब लोग देखेंगे, सब लोग मजाक उड़ाएंगे आपका. जैसे ही वो हिल्सा फिश खरीदने गया, गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द पैलेस. गोपाल ने यह हिल्सा फिश खरीदी और राज्य की तरफ, जो राजमहल था वहाँ पे उसकी तरफ चलने पड़ा. और वहाँ पे एक लड़का था, वो बोलने लगा मम्मा देखो ये अंकल मैड हो गए हैं. ही इज़ गॉन मैड. कितने फनी दिख रहे हैं. ही मस्ट बी मैड. और सारे लोग बातें करने कि ये क्या पागल हो गए हैं क्या गोपाल. सब लोग उसको जानते थे कि ये तो महाराजा के दरबार में काम मिनिस्टर है, तो ऐसे कैसे हो गए, पागल हो गए क्या ये. वॉट डू. फिर वो वहाँ पे राजा महल के पास पहुँचा, वहाँ पे सोल्जर्स खड़े थे. वेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब वहाँ पे पहुँचा, वॉट डू यू वॉन्ट. उसने पूछा आई वॉन्ट टू सी द किंग. उसने बोला कि आपको क्या चाहिए. गोपाल ने बोला आई वॉन्ट टू सी द किंग. यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू. उसने बोला कि आप किंग को नहीं मिल सकते हो, आप चले जाओ यहाँ से. गोपाल बिगैन टू डांस. गोपाल वहाँ पे डांस करने लगा एंड सिंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से
गाने लगा। एंड देन द मैन इज़ क्रेजी, फिर राजा ने उसकी आवाज़ सुनी और तो वो सोचने लगी क्या मैन क्रेजी है, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी। फिर उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो उसने वो जो सोल्जर था उसने बोला ठीक है उसको आने दो अंदर, आई वॉन्ट टू मीट हिम। तो जैसे ही वो आया गोपाल वहाँ, तो राजा ने बोला इट्स यू गोपाल। सो द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, सारे लोग बोलने लगे कि ये पागल हो गया है, सो इसका टेम्पर चला गया। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, वो जोक कर रहा है शायद। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। उसने बोला कि आपने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने, गोपाल को पूछा। योर मेजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, उसने बोला कि आप कुछ भूल रहे हो। तो किंग तो सोचने लगा फॉरगॉटन समथिंग, वो सोचने लगा। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश, उसने बोला कि देखो अभी मैं हिल्सा फिश पकड़ के यहाँ तक आया, कोई मेरे हिल्सा फिश पे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो सब लोग मेरे पे ध्यान दे रहे थे। तो सारे लोग दरबार में हंसने लगे, हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वन अगेन। उसने बोला कि तुम शर्ट जीत गए, और फिर राजा उसको इनाम देता है। एंड यहाँ पे ये लेसन्स आपको ये मिलती है कि लोग हैं ना अपनी मेंटालिटी पे कंट्रोल नहीं करते। जैसे कि एक बारे में एक टॉपिक मिल जाए तो जस्ट एवरीवन टॉकिंग अबाउट दैट और दे आर नॉट थिंकिंग डिफरेंटली। जैसे कि मैं वहाँ से हिल्सा फिश मार्केट से खरीद के आया एंड महल तक आए, सब लोग मुझे देख रहे थे ना कि हिल्सा फिश के लिए, राइट। This is in this poem, poet is explaining about our mentality, how we control our brain. Okay, now moving to the question answers. Why did the king wanted no more talk about the hilsa fish? King क्यों चाहते थे कि हिल्सा फिश के बारे में कोई और बात ना हो, क्योंकि बहुत सारे काम हो सकते हैं ना कि एक ही बात पे आप पड़े रहो, राइट। व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर, किंग क्या चाहते थे गोपाल को टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। वॉट टाइम 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाई हिज हिल्सा फिश, कौन सी 3 चीज़ें की उसने जो पहले गोपाल हिल्सा फिश खरीदने से पहले। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रॉट द फिश, और गोपाल को पैलेस में आने दिया था और किंग ने क्या देखा उसको। एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड ब्रॉट, और सब लोग क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे खाली हिल्सा फिश के बारे में, सब लोग बातें कर रहे थे गोपाल के बारे में। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, किंग ने अपना टेम्पर खो दिया था, मतलब अपना आपा खो दिया था। ट्रू। गोपाल वॉज अ मैडमैन, गोपाल क्या थोड़ा पागल था। फॉल्स। नो, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। ट्रू। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, मतलब गोपाल गरीब था टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ। फॉल्स। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही सॉ सोन टू बी रॉन्ग, किंग गुस्से में आ गया जब उसको गलत प्रूव किया गया। नो, नॉट एट ऑल, राइट। नोटिस हाउ इज अ कॉमिक बुक, देर वॉज नो स्पीच मार्क व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, इंस्टेड दैट वेयर से इट पुट इन अ स्पीच बबल, राइट। यहाँ पे आपने देखा ना ही कुछ कॉमा पुलिस स्टॉप, नथिंग इज जस्ट दे हैव कीप इन bubbles, right? However, if we wish to repeat our report, what they say, we must put into a reported speech, right? Change the following sentence in a story to report speech. The first one being done for you. Now, how much did you pay for that hilsa? The woman asked the man how much he paid for the hilsa fish. Why is your face half shaved? Gopal's wife asked him. So you have to write in report speech, just like why was his face half shaved. Okay, I accept the challenge, Your Majesty. Gopal told the king that he accepted the challenge. I want to see the king. That Gopal told the guards that he wanted to see the king. Bring the man to me at once. The king ordered the guard to bring the man to him at once. Find out the meaning of the following words by looking them up in the dictionary. Then use them in a sentence of your own. Okay, you have to find the meaning of these words and you have to make a sentence. Okay, just like challenge. Ask to consent a dare. The boss challenged Rahul to finish his work before the time. You can make the sentence like this. Okay,
I hope that you can make it. Look at the picture and read text aloud. Okay. Stage by the side of the pond. How beautiful my horns are, but my legs are so thin and ugly. Hunter, run for your life. Let me hide somewhere. The branches. Oh no. There are too close. Get away of her here. I was proud of my horns. They could have caused my death. I was ashamed of my legs. They saved me, right? Now, now ask your partner question about each picture. Okay, where is the sage? Sage कहाँ पर था? Sage is by the side of the pond, right? What is he doing? He is looking at the reflection of his horns and leg in the water house, right? Does he likes his antler or horns? Yes, he liked his antler or horns. Does he like his leg? No, he liked his antler or horns. Why is the sage running? The sage is running to save his life from the hunter, right? Is he able to hide his bushes? No, he is not able to hide his life from the hunter, right? Where are the hunters now? The hunters are now beside to him. Are their closing is uh, are their closing is on the stage? Yes, the closing is on the stage. Is the sage free? Yes, the sage is free. What does the sage says that this his horns and his leg? The sage said that he was proud of his horn, which could have caught his death, and was ashamed of his leg, which shaved him. Right now, write the story in your own words. Give its title. Okay. आप यहाँ पे story लिखना है. You have to write the just like all that glitter is not gold, right? जो दिखता है वो अच्छा भी नहीं होता है. A sage was once drinking water at the pond. He saw his own reflection in the water. He admired his beautiful horns, but he did not like his thin, ugly legs. Suddenly, he saw a group of hunters running towards him. He ran into the jungle to save himself. His legs soon carried him far the hunter. He then tried to hide himself in the bushes, but his horns were caught into the bush, which he best efforts he was able to free himself. Now he realized that his ugly leg helped him in saving his life, but beautiful horns could have caused his death. Now moving to here, complete the following word puzzle, okay, which helps the clues given below. Okay, clues. Mother will be very dash if you don't go to the school. Cross, right. As soon as he caught dash of the teacher, Mohan started writing. Sight. How do you like my dash kitchen garden? Big enough for you, isn't it? Tiny. My youngest sister is now a dash old. Year. Standing on the dash, she saw children playing on the road. Roof. Don't make such a dash. Nothing will happen. Fuse. Don't cross the dash till the green light comes on. Street, right. Now moving to the this poem, this is part of that lesson only. Okay. The shed. What is meant by shed? जो शेड मीन्स कऊ का शेड होता है जो हमारे घर के बाहर होता है, जो छोटा सा शेड जहाँ पे हम लोग बहुत सारे वुड शेड लगते हैं, या फिर कुछ में हमारे पापा कारपेंटर होते तो उसके सामान रखे होते, या फिर कऊस को हम लोग रखते या स्टोर हाउस की तरह. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Right? That is called a shed. And this poem is written by Frank Flynn. Okay, so in this poem, the child is talking that there is a shed at the bottom of our garden with spiders web hanging across the door. The hinges are rusting and creak in the wind. When I'm in a bed, I listen. I'll open the door one day. So in this first answer, the poet is explaining that uh, from their house, the outside the one shed is there,
and he is talking about the Shirley in the garden with a spider web hanging across the door, और उसके डोर के ऊपर पूरे स्पाइडर वेब्स है, बहुत सारे स्पाइडर वेब्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, बहुत सारे स्पाइडर वेब पे जो वहाँ पे है. दिस हैंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड, और वो डोर इतना जम गया है, जो जैसे कि हम लोग पुराने डोर्स खोलते तो आवाज़ आती है, करके आवाज़ आती है, तो उसी वैसी आवाज़ आ रही थी. व्हेन आई मीन अ बेड, जब मैं बेड में होता.